हाय फ्रेंड्स, आज हम गणगौर पूजा कर रहे हैं। यह त्यौहार माता गौरी और भगवान शिव को समर्पित होता है। शादीशुदा महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। सबसे पहले हम कलश लाते हैं जिसमें पानी और फूल होते हैं। इसे हम लाकर पूजा की शुरुआत करते हैं। इसे पूरे भक्ति भाव से घर में लाया जाता है और फिर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। अब हम पटली धोने की प्रक्रिया कर रहे हैं। यह पटली लकड़ी की बनी होती है जिस पर हम गौरी शंकर को विराजमान करेंगे। पहले इसे साफ पानी से धोया जाता है ताकि पूरी तरह से शुद्ध किया जाए। इसके लिए हम दूब को पानी में डालकर और फिर गोल गोल घुमा के पटली को साफ करते हैं और पाटली साफ करने का गीत गाते हैं। यह पल बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसी स्थान पर माता गौरी की पूजा की जाएगी। अब हम पानी में जो दूब और फूल थे वो पूरे पाटली पर बिछा देंगे, जिसके ऊपर हम गौरी शंकर की मूर्ति को स्थापित करेंगे। क्योंकि ये मेरी गणगौर की पहली पूजा है, इसीलिए हमने यहाँ दो गौरी शंकर रखे हैं। एक जो ऑलरेडी बने हुए थे और दूसरे हम गौरी शंकर जो हैं वो हमने मिट्टी से बनाए थे, जिनको हम बाद में जल में प्रवाहित कर देंगे। तो इसमें हमने पाटली पर दो गौरी शंकर बिठाए हैं। एक गौरी शंकर की मूर्ति रखी है और दूसरे हमने मिट्टी से बने हुए गौरी शंकर रखे हैं। अब हम दीवार पर 16 बिंदियाँ बनाएंगे, रोली, मेहंदी और काजल से। जितनी भी महिलाएं ये पूजा करती हैं वह दीवार पर 16-16 बिंदियाँ बनाती हैं। 16 रोली की, 16 मेहंदी की और 16 काजल की। यह परंपरा हमारे परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे भाग्य के लिए की जाती है। अब हम भगवान शंकर का और माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। काजल, मेहंदी और रोली से हम भगवान शंकर और माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इतना सारा सामान रखा है ये क्या है। ये मेरी पहली गणगौर है, इसीलिए 5.25 किलो मीठी और नमकीन मट्ठी यहाँ रखी गई है, जिसे बाद में मंस के पूजा करके सबको बांट दिया जाएगा। ये पहली गणगौर में होता है। अब मम्मी मुझे और भाभी को तिलक लगा रही हैं। यह वही तिलक होता है जो हम माता पार्वती और भगवान शंकर को लगाते हैं। पहले ये तिलक माता पार्वती और भगवान शंकर को लगाया जाता है और उसके बाद वही तिलक हम अपने आप को लगाते हैं। अब इसके बाद हम भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। प्रसाद में हमने खीर, रोटी और हलवा बनाया है। अब हम रोटी पर हलवा और थोड़ी सी खीर रखकर माता पार्वती और भगवान शंकर को जिमाएंगे। हम इसका भगवान शंकर और माता पार्वती को भोग लगाएंगे और उसके बाद वह उन्हें पानी पिलाएंगे। इसके बाद इसे परिवार और रिश्तेदारों को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है ताकि माता पार्वती का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो सके। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अब हमने छोटे छोटे कौरे बनाकर पहले जो हमारे ईसर जी हैं उनको भोग लगाया, फिर हमने अपनी माता गौरी को भोग लगाया। आप ये सोच रहे होंगे ये हमने सकोरे में क्या रखा है। माता पार्वती और ईसर जी के आगे सकोरे में 5 चीज़ें रखी जाती हैं: हल्दी की गांठ, सिक्का, चांदी का छल्ला, कौड़ी और सुपारी, और उसमें थोड़ा सा पानी भरा जाता है, जो अब हम आगे जब लोकगीत गाएंगे उसमें काम आएगा। अब आप देखेंगे कि हमने अपना पूरा प्रसाद माता गौरी और भगवान शंकर के सामने रख दिया। क्योंकि ये मेरी पहली गणगौर है, इसलिए मैं 8 मीठी मट्ठी और 8 नमकीन मट्ठी उठाकर माता पार्वती और गौरी शंकर को प्रसाद के रूप में चढ़ाऊंगी। और इसके बाद जो जितनी भी महिलाएं और लड़कियां इस पूजा में हैं उन सभी को ये 8 मट्ठियाँ नमकीन और 8 मीठी मट्ठियाँ यानी 16 मट्ठियाँ प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। तो जितने भी लोग इस पूजा में बैठे हैं उन सबको ये मट्ठियाँ दी जाएंगी। अब हम दूबा घास को अपने दोनों हाथों में लेकर, जितने भी लोग पूजा में हैं वो सब दूबा घास को अपने दोनों हाथों में लेंगे और फिर उसी सकोरे पे रखकर जिसमें हमने 5 चीज़ें रखी थी ये जल डाला जाएगा। और इस टाइम लोकगीत गाए जाते हैं। अलग अलग तरह के लोकगीत होते हैं। मुझे लोकगीत नहीं आता, यहाँ पर मेरी सास लोकगीत गा रही थी, तो यहाँ पर लोकगीत गाया जाता है। और फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे छिटका कर, जो पानी हमने उसमें होता है उसको ऐसे छिटका कर गौरी शंकर का मनोरंजन करा जाता है। अब हम अलग अलग गीत गाकर गौरी शंकर को मनाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे ही सुख शांति मिलती रहे। इस रस्म में मुझे बहुत मज़ा आया। आप ये देख भी रहे होंगे कि मुझे ना ऐसे करने में, इस दूबा को ऐसे करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बार बार करूं। तो मैं और भाभी फिर दोबारा से बैठ गए कि हम दोबारा से उनको और खुश करेंगे। तो हमने दोबारा ये सब किया।
फिर उसके बाद हमारी पूजा खत्म हो गई। फिर हमने गौरी शंकर की धोक लगाई और आशीर्वाद लिया। गणगौर पूजा में लोक गीतों का बहुत महत्व है। जब सभी महिलाएं और लड़कियां मिलकर गणगौर माता के गीत गाती हैं तो पूरा माहौल उत्सव जैसा हो जाता है। इन गीतों में माता गौरी की शादी, भगवान शंकर का प्रेम और सुख समृद्धि की कामना होती है। अब हम गणगौर माता को जल अर्पित करने जा रहे हैं। इस दौरान हमें जल को इस तरह चढ़ाना होता है कि वो चारों दिशाओं में फैल जाए। अब हम गौरी शंकर को कुछ देर आराम करने के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद शाम की पूजा शुरू हो रही है। यहाँ हम गौरी शंकर को घी, भूरा और जर अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान हम पानी पिलाने के पारंपरिक गीत गाते हैं। इसके बाद जो मिट्टी के गौरी शंकर बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, प्रभावित कर देंगे। हमारे आसपास कोई नदी या कुछ जोड़ नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने एक टब में पानी भर के और उसके बाद मिठाइयाँ मिट्टी के गौरी शंकर है हमारे उसमें परंपरा, प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाता है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द रोविंग प्रोफेसर्स फॉर मोर सच वीडियोस।